KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से टीपू पब्लिक स्कूल गुज़िश्ता 17 साल से अपने खिदमात को अंजाम दे रही है। आज 17 सालों का एनुअल डे फंक्शन, जिसमें बच्चों के इनामात हो, बच्चों के प्रोग्राम्स हो, एक तरीके से अताइज़ाब है बच्चे और बच्चों के वालिदैन के साथ अपने आपस के ख्यालात को जाहिर कर कर इदारे को और मजबूती के साथ बच्चों के तालीम का निज़ाम जो है इसे और बेहतर करने का एक सुनहरा मौका। आज के इस इजलास में मेहमान खुसूसी मुफ्ती सज्जाद साहब, मौलाना सलाम साहब, प्रोफेसर नबी जान साहब, जनाब फयाज साहब, इस इदारे के सदर जनाब मंसूर सेठ साहब, सेक्रेटरी जनाब सैयद यूनुस साहब, इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर्स और तमाम अताइज़ा, आए हुए तमाम हाजरीन, प्यारी माँ बहनें, प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप इस इदारे के साथ जुड़े हैं, सही माने में यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है जो कौम हिंदुस्तान को 800 साल तक हुकूमत की, जो कौम अपने हर पहलू में आज़ादी के मौके पर अपना खून निछावर की, और जो कौम जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे इस कौम के फ़ख्र के नुमाइंदे हैं, पूरे दुनिया में रॉकेट का एजाज़ किया, हुकूमत किस तरीके से चलाई जाती है और उसके मंसूबे क्या होना चाहिए, ये पूरी दुनिया को दिखा कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हर दूसरी कौम जिसका नाम और निशान नहीं था, आज तरक्की के राह में वो आगे जा रही है। जो कौम इस मुल्क को 800 साल हुकूमत का निज़ाम दी, आज रफ्ता रफ्ता मगरिब के जानिब नीचे की तरफ जाती देख कर हम मजबूरन इस बात को है ना सोचने पर मजबूर है कि आखिर कौम के साथ क्या हो रहा है। हर मोमिन को ये हिदायत है कि अल्लाह अपने कलाम के ज़रिए हमारे और आपके नबी के ऊपर बार बार जिस तरीके से वही आई,
लफ्ज इकरा का सही मायना सीखो सीखो पढ़ो। कहीं जाकर हम इस लफ्ज का सही मायना आज तक अपने माशरे में इसे सोचने पे आज भी मजबूर नहीं है। गुस्ताखी माफ, दाइश में उलमाए कराम है, हमायदीन है, सियासतदान है। हमारे फैसले या हमारे आपस की ना जो लड़ाई है, कौम का मुस्तकबिल, हमारे जो बच्चे हैं उनको किस कदर इसका असर पड़ रहा है, और बच्चा कौन सी ज़बान सीखे, कौन सी ज़बान बात करे, या तालीम में किस तरीके से दीनी तालीम को हासिल करना है या अक्सरी तालीम को हासिल करना है, ये कश्मकश जब तक हम फैसला इस पर अटल तरीके से लेंगे, जब तक मैं समझता हूँ कि वक्त ज़ाया हो चुका होगा। आज ख़ास तौर से मैं वालिदैन जो है, जो माएँ यहाँ बैठी हैं, तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हमारे गोद और हमारे आंगन में जो बच्चे पले हैं, सिर्फ घर के माहौल को मामूल रहे या फिर है ना खाली सिर्फ घर के हद तक वो रहे। मैं, मेरा घर, मेरा बच्चे, ये जीना नहीं है। जब तक तुम्हारे लोगों में ये फिक्र हो कि अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, उनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात क्या होना चाहिए, और हमारा बच्चा पहले घर का नाम रोशन करे, फिर मोहल्ले का नाम रोशन करे, शहर का नाम रोशन करे, कौम व मिल्लत का नाम रोशन करे, इसके लिए सिर्फ तालीम से बात नहीं चलेगी। तालीम चाहे वो CBSE हो, चाहे वो स्टेट सिलेबस हो, चाहे दीनी तालीम हो, या तालीम किस कदर भी हो, अगर बच्चे सही माने में जो अखलाक सही तरीके से सीखेंगे, वो माशरे में अपने ख़ानदान का, अपने घर का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। बेशक हमें इस बात पे है ना हमारा जोर लगाना है, सिर्फ बच्चे नंबर लेने से वो तालीम याफ्ता नहीं हो सकते। और मादरी ज़बान की जहाँ बात आती है, मादरी ज़बान हमारी उर्दू है। हमारे दीनी किताब को पढ़ने के लिए उर्दू जानना भी ज़रूरी है। अल्फाज की शनाख्त की हर मोमिन को ना सीखना हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है। लेकिन हमारी ये लड़ाई ये है कि हमारी ज़बान सिखाएगा कौन। माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मकतब है। ऐसा नहीं कि ना, मैं ये नहीं कहता कि ना किसी घर में ये माहौल नहीं है। बहुत सारे घरों में ये माहौल है जहाँ बच्चे माँ से आज भी सीख रहे हैं। लेकिन थोड़े घर ऐसे हैं, बच्चा स्कूल को जा रहा है, वहाँ क्या सीखा हुआ है, वहाँ घर में है ना उसका क्या भी जिक्र नहीं होना। और हर घर में, मैं अपने घर को मैं अलग कर कर नहीं बोल रहा हूँ कि हर घर का माशरा आज बदल रहा है।
हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल वक्त के साथ, किस वक्त में तुम्हारे को क्या प्रोग्राम देखना है, किस वक्त में बच्चों के साथ बैठकर क्या देखना है। आज टीवी पे जो आ रहा है उसकी खबर तुम्हें नहीं रहती। घर में आपके साथ अपने बच्चों को लेकर पर्दे के ऊपर क्या आ रहा है वो देखने के लायक है नहीं है वो भी मालूम नहीं। तो ऐसे हालात में घर के माहौल को है ना अपने हदबस्त में रखना, ये तुम्हारा फर्ज बनता है। और इसके साथ साथ घर चलाने के लिए जो अवसर की ज़रूरत है वो कमाई की जरिया है। तुम्हारे खाविन हलाल रिस्क कमा रहे हैं या वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं ये भी जानने का हक तुम्हें मिलता है। हलाल लुक़मा बच्चों की परवरिश में ये बहुत बड़ा है ना साथ देती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे इलाके में जहाँ तालीम का ज़ेर ज़बर भी नहीं है, इतनी बेहतरीन इमारत बनकर जो कोशिश बच्चों को तालीम देने का एक निज़ाम यहाँ कायम हुआ है। इससे पहले 2-3 साल पहले भी मैं प्रोग्राम में आना था, और जब भी प्रोग्राम रखते हैं मुझे असेंबली रहती है, नहीं तो क्या भी रहता है। आज ये मौका मिला है कि आप तमाम के सामने इस प्रोग्राम में शिरकत करूं। बच्चों में एक अच्छा निज़ाम कायम करने की कोशिश चल रही है और इसमें हिस्सेदारी अताइज़ा के साथ साथ बच्चों के वालिदैन का भी हिस्सा होना चाहिए। हो सकता है कि 2 माह में एक बार या 3 माह में एक बार पेरेंट्स एंड टीचर्स की मीटिंग अगर हो तो बच्चों की तरक्की को लेकर, बच्चों के हामियों को लेकर, या बच्चा घर में किस तरीके से है, स्कूल के माहौल में किस तरीके से है, अगर बच्चे को सुधारने की ज़रूरत है तो कौली उम्र में अगर कोई चीज़ को है ना सही करने की कोशिश करते हैं तो सही हो सकता है। अगर एक पेड़ जो पौधा डालते हैं ढालियाँ पुख्ती हो गई तो उसे है ना मोड़ नहीं सकते। अगर ज़बरदस्ती कर उसे मोड़ना चाहते हैं तो वो टूट भी सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को अपने कौली उम्र में सही राह पर ले जाने के लिए वालिदैन के साथ साथ यहाँ के अताइज़ा जो हैं इनका साथ लें, ये यहाँ के मैनेजमेंट का साथ लें। बहरहाल बच्चा तुम्हारा है, तालीम यहाँ हासिल कर रहा है, लेकिन पूरे माशरे में नाम कमाने का शख्स बने, वो मिल्लत का दाई बने, जिससे उसका हर अल्फाज, उसका हर काम और उसका हर कदम मिल्लत की पहचान आवाम में लाए, माशरे में लाए, जिससे घर वालों को भी वो फ़ख्र होना चाहिए और स्कूल के अताइज़ा और मैनेजमेंट को भी फ़ख्र होना चाहिए कि बच्चा हमारे इस इदारे से है ना तालीम याफ्ता बना है। और हर किसी की ख्वाहिश यही है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। सिर्फ ये 2 शोबे नहीं है, बहुत सारे शोबे हैं। बच्चों के जहन के ऊपर ये दबाव मत डालिए कि बच्चा यही पढ़ना चाहिए। बच्चे को एक ऐसे माहौल में आप परवरिश करें जिससे वो जो चाहे और जो अपने जहन में है उसे हासिल करने की सलाहियत हो। एक लॉयर बनना कभी शर्म की बात नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर बनना या हुकूमत में एक ऑफिसर बनना, उसके दिल में शौक डालिए कि तुझे
तालीम हासिल करना है। घर का जो माहौल है, इस माहौल को सुधारना चाहिए। घर पे जो बोझ है, तेरे पढ़ाई से इस घर के बोझ को तू बांटना चाहिए। तेरी जिम्मेदारी तेरे वालिदैन की है ना खिदमत है। तेरी जिम्मेदारी तेरे छोटे भाई बहन के ऊपर है ना प्यार के साथ उनको परवरिश करना है। अगर इस माहौल में अगर हम बच्चों को आगे लाए तो उसके दिल में ये एहसास रहेगा कि मेरा इस दुनिया में आना, मेरा जिंदा रहना, मेरा तालीम हासिल करना मेरे लिए नहीं है बल्कि औरों के खुशी के लिए मैं जीना, ये सही माने में एक मोमिन का काम हो सकता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ स्कूल के जिम्मेदारों को कि एक ऐसे इलाके में जहाँ तालीम का अंधेरा था वहाँ रोशनी फैलाने का काम आप लोगों ने किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी दुआ है कि आपकी कोशिश से बच्चों के मुस्तकबिल बनाने में अल्लाह अपने रहम करम से ना मददगार बने। आपकी कोशिश से इस इदारे से बाहर निकलने वाला हर बच्चा मिल्लत का एक दाई बने, मोमिन की एक शनाख्त बने और हर घर का एक चिराग बने। वालिदैन को और कुछ नहीं चाहिए। आज के माहौल में कोई माँ बाप अपने बच्चों से ये तलब नहीं करता कि मेरा बच्चा कमा को हमला पाल लेन दे कर। अपनी जिम्मेदारी अपने पैरों पे अगर बच्चा खड़ गया तो उसके वो कामयाबी के सामने वालिदैन को और दूसरी खुशी कुटती है। तो इस लिहाज से बच्चे के मुस्तकबिल को बनाने में मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स तीनों को मिलकर गलती को गलती समझना, उसे सुधारने की कोशिश करना, सही काम को है ना उसे और बढ़ावा देना, ये समझने के बाद ही कर सकते। बैठे बैठे बच्चे को मारना या डांटने से ना हमें कुछ हासिल नहीं होता। बच्चा जैसा जैसा बढ़ता है, चाहे वो तुम्हारे सामने तुम्हारे बुढ़ापे में भी उन्हें भी बुढ़ा होगा तो भी तुम्हारा बच्चा अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी और एहसास उसे जब आता है कि दोस्ती के माहौल में बच्चे को परवरिश करे तो ये करने के लिए तुम्हारा बच्चा कौम व मिल्लत का है ना एक रखवाला बने, तुम्हारा बच्चा कौम का नाम रोशन करने जैसा बने, तुम्हारा बच्चा हलाल रिस्क लाकर अपने घर के साथ साथ अल्लाह का जो उसके ऊपर जो फ़र्ज़ है अपने हलाल रिस्क में से हलाल कमाई में से मिल्लत के फ़िक्र के साथ, रिश्तेदारों के फ़िक्र के साथ जो ज़कात निकालने के काबिल बने। तो ये दुआओं के साथ मैं देरी से आने के लिए माजरत भी चाहता हूँ क्योंकि मुझे सुबह से फंक्शंस भी थे। मुझे बेहद खुशी है कि इदारा इस तरीके से तरक्की कर रहा है। मैं वालिदैन को भी जिन्होंने इस इदारे के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखकर लगभग 200 बच्चों को यहाँ जमा किया है, तो इन तमाम वालिदैन को यह भरोसा कायम रखें और साथ ही साथ बच्चों की छोटी गलती को सुधारने के लिए जब का जब फैसला लें। छोड़ो ये पहली गलती बाद में देखेंगे, अगर हुआ तो आज गलती दरगुजर करे तो कल बड़ी गलती होती है। तो इसे गलत को गलत बोलने का सीखो, सही को है ना सही बोलने का सीखे तो हमारे बच्चों में वो सच्चाई सामने आती है। तो एक कड़वाहट की सच जो है इसे सोचने, समझने और अमल करने की तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को दे। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी तकरीर को यही समाप्त करता हूँ। आपको मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफ़िज़।